अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शहबाज हसन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज पार्क व्यू में एक वीकली अपडेट वीडियो बनाते हैं, प्लस हम खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो देखते हैं और साथ साथ हम कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ पार्क व्यू रिलेटेड जो अपकमिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से बात करते हैं। और डाउनटाउन से होते हुए हम लोग ऑलमोस्ट पूरे पार्क व्यू का विज़िट करते हैं। और जी, तो ये रोड है पार्क व्यू की, जो मेन बुलेवार्ड पार्क व्यू में जा रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग एनओसी, तो उससे मुतल्लिका जिस जगह की बात हो रही थी जहाँ से पार्क व्यू को रास्ता जाना चाहिए था वो ये जगह है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ऑल्दो ये सीडीए की ज़मीन है और सीडीए को ही इसका टेक केयर करना चाहिए कि यहाँ से इन लोगों को कहीं पे भी एकोमोडेट करें और रास्ता दें पार्क व्यू का। यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये लैंड पार्क व्यू की है। सामने बिल्कुल एक बाउंड्री है और उसके साथ ही पार्क व्यू की लैंड शुरू हो जाती है। मे बी यहाँ से आपको क्लियर नज़र आए तो ये वो एरिया है जिसके बारे में अदालत में भी बात की गई है कि यहाँ से सीडीए उनको कहीं पे भी और अकोमोडेट करे सो दैट यहाँ से रास्ता निकले। ये एक आपको जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ से तकरीबन यहीं से रास्ता निकलेगा जो पार्क व्यू को एंटर होगा डाउनटाउन में। सामने आपको पार्क व्यू की एक पोस्ट नज़र आ रही है और जहाँ पे ये मट्टी काफ़ी सारी डंप हुई हुई है, ये पार्क व्यू का एरिया है। तो ये मेरे ख्याल में कोई 200-300 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से रास्ता निकलेगा तो जो इसकी डाउनटाउन का इधर वाला जो एरिया जो अभी तक आबाद नहीं है, जहाँ पे लोग घर अभी कमर्शियल प्लाजास नहीं बना रहे हैं, उसकी वर्थ भी बढ़ जाएगी। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वहाँ पे अगर कमर्शियल किसी प्लॉट में इन्वेस्ट किया जाए तो, क्योंकि जैसे रास्ता निकलेगा उन प्लॉट्स की वर्थ में अचानक से इजाफा होगा। वो एक अच्छा जंप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये लेफ़्ट साइड पे काफ़ी सारे एरिया है पार्क व्यू का। राइट साइड पे हमें डाउनटाउन यहाँ से नज़र आता है और बिल्कुल सामने जो पहाड़ी है यहाँ पे भी पार्क व्यू की लैंड है। यहाँ से अगर हम देखें तो पूरा एक राउंड बनता नज़र आ रहा है जो डाउनटाउन का है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लाजे हैं उन पे काम शुरू हो चुका है। अब पार्क व्यू अपना एक ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो यहाँ पे डाउनटाउन में शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी डाउनटाउन में भी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा कि यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे आपका बिज़नेस चल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले तो जो रियल इस्टेट से जुड़े लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो आएंगे, अपने ऑफिस बनाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी पार्क व्यू में लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ग्रॉसरी आ जाएगा, बैंक आ जाएगा और डिफरेंट शॉप्स इस तरह से आना शुरू हो जाएंगी। ये फर्स्ट राउंड अबाउट है और क्योंकि उस तरफ से अभी एक्सेस नहीं है इसलिए कमर्शियल पे यहीं से काम शुरू हुआ है। जब उस तरफ से एक्सेस होगी तो पूरा डाउनटाउन आबाद हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से हम लोग जाएंगे डी ब्लॉक, ये सामने नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे एच ब्लॉक है। रिटेनिंग वॉल्स सोसाइटी ने बनाई हैं और इन पे बहुत ध्यान देते हैं। बड़ी मेयारी रिटेनिंग वॉल्स बनाई गई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इन एरियाज़ को रिटेन करने के लिए। यहाँ से एच ब्लॉक शुरू होता है। हमारे लेफ़्ट साइड पे एच ब्लॉक है और राइट साइड पे एज़ पर सोसाइटी प्लान तो यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है बड़ा और वो है सिनेमा है। बस स्टिल अभी यहाँ से एक रोड आपको नज़र आ रही होगी कि एक रोड बना रहे हैं। ये अभी शुरू की है सोसाइटी ने और इसके उस तरफ दी वॉक कमर्शियल एक कनाल के हैं और इस तरफ फिर शॉपिंग प्लाजा और वो है सिनेमा। लेफ़्ट साइड पे एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक में जाके हम जो खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे जो हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स उनको देखते हैं और साथ में उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, ये फैसिलिटेशन सेंटर है
जो जिसको डाउनटाउन में मूव करने की बातें हो रही हैं। इस ब्लॉक में आते ही ये 268, 269 दो प्लॉट्स हैं, कॉर्नर और सेकंड टू कॉर्नर। ये प्रोजेक्ट है खुशी मार्केटिंग के पास और इसको तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया और हम लोग अब इसके फर्स्ट जो लेंटर है उस तक पहुंच चुके हैं। ये क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे हैं तो इसलिए ये लाइक टोटल आप कह सकते हैं 10 मरला का प्रोजेक्ट है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है और इसमें अभी जो फर्स्ट इसकी 8 फुट पे कॉलम्स और बीम्स हैं उनका काम कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर अब ब्रिक वर्क चल रहा है। तकरीबन 3 फुट के बाद इसके ऊपर शटरिंग का काम होगा और फर्स्ट लेंटर हम लोग डाल देंगे। इससे आगे हम चलते हैं प्रोजेक्ट 329 पे। प्रोजेक्ट 329 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इस पे अंदर अब वायरिंग और इसका सीलिंग का काम जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह इसको भी हम स्ट्रक्चर तो डिलीवर कर चुके हैं। इसके आगे वाला काम वो फिनिशिंग पर काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह इसको भी एज सून एज़ पॉसिबल बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमने नीचे 1 बेडरूम रखा है और ऊपर 3 बेडरूम है, उसके बाद ममटी है। और ये फ्रंट एलिवेशन है। ये थोड़ा सा वो जो फ्रंट एलिवेशन जो आपको पिछले ब्लॉक्स का दिखाया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये फ्रंट एलिवेशन। ऑलराइट जी, यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स AB ब्लॉक एंड E ब्लॉक। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि NOC पे भी काम हो रहा है। विद इन अ मंथ इंशाल्लाह NOC भी हो जाएगा और उसके बाद हालात बहुत डिफरेंट होंगे। अभी भी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है रेट्स में, प्राइसेस में। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्क व्यू में, लेकिन NOC मिलने के बाद एकदम से एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंज आएगी पार्क व्यू में। और अभी भी तकरीबन आप मेरे ख्याल में पर प्लॉट कोई 20 से 30 लाख का मार्जिन है जो NOC के बाद रिकवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यही बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, स्पेशली पार्क व्यू में। और जो इस टाइम पे मुल्की सूरत हाल चल रही है, बिल्कुल भी लोग मोटिवेटेड नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें कहीं पे भी किसी भी चीज़ में। लेकिन यही बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का जब आप बेहतर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ जो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा वही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और स्पेशली जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो आज से 6 माह पहले जो रेट्स थे वो आज उससे बहुत डिफरेंट सूरत हाल है जो हमें नज़र आ रही है। अभी हम भी क्लाइंट्स को वो वाले रेट्स नहीं दे पा रहे जो हम 6 माह पहले जिसके बारे में बात करते थे कि हम आपको इस रेट्स पे, इन रेट्स पे हम आपको कंस्ट्रक्शन कर देंगे। लेकिन अब वो चीज़ हमारी डोमेन में नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते। रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए, डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही हैं और मटेरियल्स जो है वो स्टॉक कर रहे हैं लोग, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में, सो दैट उसकी एक किल्लत पैदा हो और लोग बेहतर प्राइस की तरफ जाएं। मैं आपको बताऊं कि अभी इस टाइम पे आपको कैश पे भी जो है ना मटेरियल वो सप्लाई नहीं हो रहा। लोगों ने स्टॉक किया है, स्टील स्टॉक किया है, सीमेंट स्टॉक किया है, हर एक चीज़ पे। बिकॉज़ प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं, चेंजेस काफ़ी हो रही हैं, इसलिए लोग थोड़ा सा उसको अपॉर्चुनिस्ट बने हुए हैं। खैर, ये फूड कोर्ट है हमारे राइट साइड पे। इस पे भी अभी काफ़ी सारा काम हो चुका है। मैं पिछले 2 माह से यही कह रहा हूँ कि ये अब डिलीवर होता है, अब डिलीवर होता है, लेकिन फिर कोई ना कोई और काम निकल ही आता है। अब ये किचन्स बनाया तो उसके पीछे एक और पे बिल्डिंग शुरू कर दी है। वैसे सोसाइटी का अपना एक प्लान है, उसके मुताबिक चलेंगे और जो सूटेबल टाइम होगा उसमें उसको डिलीवर करेंगे। यहाँ से हमें मस्जिद का काम नज़र आता है। मस्जिद के अभी बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर जो है उस पर काम हो रहा है
और अब इस पे काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद है इसको भी जल्दी डिलीवर कर देंगे। सी ब्लॉक, स्पेशली सी ब्लॉक में आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे। ये है जी सी ब्लॉक, और इस पे भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। सी ब्लॉक में जो 10 मरला टेरेस प्लॉट्स हैं या कनाल के टेरेस प्लॉट्स हैं, उनकी बहुत खूबसूरत लोकेशन है। इन फ्यूचर ये सबसे महंगे प्लॉट्स होने वाले हैं। यहाँ पे भी देखिए आपको मशीनरी नज़र आ रही है। कल भी काफ़ी काम हो रहा था यहाँ पे डेली बेसिस पे। अब क्योंकि ये काफ़ी देर हो चुकी है, इसको डिलीवर हो जाना चाहिए अब, इसलिए मेरे ख्याल में सोसाइटी इस पर अब काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। और यहाँ से हम जाते हैं आगे बी ब्लॉक में, एंड राइट साइड पे आपका रास्ता चला जाएगा ओवरसीज़ जे ब्लॉक और गोल्फ एस्टेट के लिए। ये गेट 1 से यहाँ पे भी आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है वहाँ पे भी। 18th को प्रॉपरली उस पर इनाग्रेशन करने जा रहे हैं, और उसके बाद इस पे अभी भी प्राइसेस काफ़ी बेहतरी आ चुकी है उसमें। वी आर एंटरिंग इन बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में ये 10 मरला का हाउस 107, ये भी खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे है, और इसका फर्स्ट लेंटल हो चुका। सेकंड लेंटल की हम लोग 8 फुट पे कॉलम्स बीम्स की फिलिंग कर चुके हैं। उसके ऊपर अब सेकंड लेंटल की तैयारियां शुरू हैं, और शटरिंग का काम हो रहा है। इसके बाद स्टील बाइंडिंग करेंगे विदिन 3-4 डेज़ इंशाल्लाह। हम लोग इसका जो सेकंड लेंटल है वो भी तैयार कर चुके होंगे। और लाइक सेकंड फ्लोर पे काम शुरू है, फर्स्ट फ्लोर पे काम शुरू है, तो नीचे से हमने इसकी जो सेंट्री और इलेक्ट्रिकल की जो फिटिंग्स हैं वो करना शुरू कर दी हैं। पानी के मतलब समटाइम्स लोग पूछते हैं कि पानी की क्या तरतीब है पार्क व्यू में। तो पार्क व्यू पानी आपको प्रोवाइड करता है। ये सोसाइटी का पानी आ रहा है, और दिन में 2-3 दफ़ा ये वाटर सप्लाई करते हैं यहाँ पे, और प्रॉपर एक प्लान है जिसके मुताबिक सोसाइटी उस पर काम कर रही है। 107 का ये एलिवेशन प्लान है, और इंशाल्लाह इसी के मुताबिक ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट है 111 नंबर 10 मरला बी ब्लॉक। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, थोड़ा डिफरेंट है इसके 107 से, बस स्टिल इस पे भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है जब वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है, और इसके कॉलम्स बीम्स की जो फिलिंग है वो इंशाल्लाह 3-4 दिन में एक्सपेक्टेड है हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी जो कंपैक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए इसको यहाँ पे ये पानी दिया जा रहा है। इसको प्रॉपरली जब मिट्टी बैठ जाती है उसके बाद इस पे अगला काम शुरू होता है, और इसको बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ B20, एंड ये हमने बनाया है फॉर सेल। अगर आप ये 10 मरला का स्ट्रक्चर ख़रीदना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी, वी कैन नेगोशिएट ऑन प्राइस। एंड ये इसकी प्रॉपरली पूरी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं यूट्यूब पे। आप किस तरह से बना है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, एवरीथिंग। इस पे अभी हमने ये वाइट सीमेंट शुरू कर दिया इस साइड से, इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद अंदर हम लोग वायर्स का और सीलिंग का काम जो है वो शुरू करने लगे हैं। वो भी इंशाल्लाह विदिन 2-3 डेज़ वो भी हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, ताकि अगर आप ये प्रोजेक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको आइडिया हो कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। और ये बी ब्लॉक के यही मेन जो स्ट्रीट है, इस पे
मेन सर्विस रोड पे ये प्रोजेक्ट। इसका फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका फ्रंट एलिवेशन होगा और बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाया गया। इसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट है 146 बी ब्लॉक, ये जो हमने अभी शुरू किया। इसमें अभी पाइल वर्क शुरू है, इंशाल्लाह उम्मीद है आज और कल में पाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम इस पे पाइल्स की फिलिंग और स्टील बाइंडिंग का काम शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे इसको विद इन 3-4 डेज़ हम इसका जो स्टील का जो काम है वो इसकी हम लोग कोशिश करेंगे विद इन 3-4 डेज स्टील का जो काम है वो कंप्लीट कर लें। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट 145 एंड 144। इस पे अभी जो प्लास्टर वर्क है वो हो रहा है और अब ये अपनी एक फाइन शक्ल में आता जा रहा है प्रोजेक्ट। और मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हमने बनाया। कारपोर्ट से एक रास्ता यहाँ से जाएगा इसमें बेसमेंट के लिए और यहाँ पे आपका टीवी लाउंज, ड्राइंग डाइनिंग और एक बेडरूम है यहाँ पे। अच्छा एक मुनासिब स्पेशियस सा बेडरूम बनता है और इस तरफ किचन है। और ये आपको घर के अंदर से व्यू मिलेगा सामने पार्क का। सेम इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट भी इसी तरह से ही है। ये पार्क फेसिंग होने की वजह से थोड़ा सा एक अच्छी लुक आ रही है इसकी। और जी यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं ई और एफ ब्लॉक की तरफ। लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक है और राइट साइड पे एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है प्राइसेस के वाले से बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड करंट मार्केट वैल्यू। एफ ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। अभी इस पे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हो गई है और स्ट्रीट्स की कटिंग एंड वाला वो जो एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी सारी मिट्टी थी लेकिन उसको अभी उठा लिया गया। तो वहाँ पे भी अभी पोजेशंस देना शुरू कर देंगे। जो एरिया डेवलप हो चुका है एफ ब्लॉक का, जहाँ पे स्ट्रीट है, सीवरेज है, वहाँ पे सोसाइटी पोजेशंस दे रही है। एफ ब्लॉक में अगर आपका प्लॉट है तो आप यहाँ पे पोजेशन लेके अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। ई ब्लॉक में बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, कनाल के प्लॉट्स हैं सब। और ये एफ़ का सामने का जो हाइट का एरिया है, यहाँ पे भी 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, अच्छी खूबसूरत लोकेशन है। और उसके पीछे फिर बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ से अगर हम आगे जाएं तो हम डी ब्लॉक की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमें 2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में भी जो टेरेस प्लॉट्स हैं 2 कनाल के, उनकी बहुत खूबसूरत लोकेशन है। ई ब्लॉक में भी जो टेरेस के प्लॉट्स हैं, टेरेस प्लॉट वो होता है जिसमें आपको फ्रंट या बैक ओपन मिले, सामने कोई पार्क ना हो, कोई घर ना हो, कोई प्लॉट ना हो, उसको टेरेस प्लॉट कहते हैं। जैसे ये सामने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का घर बना हुआ है, ये एक टेरेस प्लॉट है। लुक यहाँ से व्यू कितना मज़े का लगता है। उसके बाद इस तरफ डी ब्लॉक के ये 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, ये भी टेरेस प्लॉट्स हैं। ये चेयरमैन फेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल रऊफ साहब का घर है, साथ में उनके भाई हैं। और इसी तरह से फिर आगे कुछ लोगों ने घर बनाए हुए हैं। यहाँ से हम देखते हैं जो लैंड उसकी ओवरसीज़ ब्लॉक और गल्फ एस्टेट की जे ब्लॉक की
काफ़ी पिछले दिनों से काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे काम हुआ है, और यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ है, बिकॉज़ वहाँ पे अभी गाड़ी का जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इन अ सेंस कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसलिए रास्ता प्रॉपर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये सामने फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट के ऊपर से ही हमें व्यू मिलता है। यहाँ से हम सी ब्लॉक की भी देख सकेंगे, ओवरसीज जे ब्लॉक भी, तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये फूड कोर्ट बस ऑलमोस्ट अपने तकमील के आखिरी मराहिल पे। सी ब्लॉक में ये स्ट्रीट्स की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, राइट लेफ़्ट प्लॉट्स हैं और बीच में ये स्ट्रीट्स बन रही हैं। अब इसकी भी हमें शक्ल नज़र आ रही है। उसके बाद अगर राइट साइड पे देखें तो सामने ये लैंड अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरा एरिया उसको प्रॉपर्ली कटिंग कर दी गई है, और ये इतनी काफ़ी लैंड है कि यहाँ पे जे ब्लॉक, ओवरसीज़, गोल्फ एस्टेट और के ब्लॉक भी डिलीवर किया जा सके। और उसके इस तरफ फिर एच ब्लॉक है सोसाइटी ऑफिस के पीछे, और ये एरिया है जो इन 3 ब्लॉक्स के लिए है। अब जो हमें पहले इनसिक्योरिटीज़ थी कि लैंड के कुछ मामलात के सोसाइटी के पास लैंड है या नहीं, वो इनसिक्योरिटीज़ कम से कम ख़त्म हो चुकी हैं सब लोगों की, और अब सब लोग बस ये देख रहे हैं कि कब इसको डेवलप करें और कब इसको डिलीवर करें। उस पर आप देख सकते हैं कि सोसाइटी प्रॉपर्ली काम कर रही है, और इंशाल्लाह इसको प्रॉपर टाइम पे डिलीवर करेंगे। और जी, आज हमने ऑलमोस्ट सारे पार्क व्यू का विज़िट किया, और इस टाइम गर्मी की ऐसी शिद्दत है कि 40 डिग्रीज़ पे भी जो हमारे लेबर हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, और एग्जैक्टली इट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इन दिनों में थोड़ा सा हम ये करते हैं कि दिन के टाइम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं, और शाम के टाइम पे ज़्यादा काम करते हैं या मॉर्निंग में ज़्यादा काम करते हैं। वर्किंग आवर्स वही हैं, बट थोड़ा सा हमने उसको गर्मी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई सर्विस चाहिए हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड प्लॉट्स सेल परचेज़ के हवाले से एंड ओवरसीज़ की जो फाइल्स हैं उनके हवाले से आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी है। एंड पार्क से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आई एम हियर। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।